ग्वालियर जिले के भितरवार तहसील के करहैया थाना क्षेत्र के रिठोदन गांव में दबंग के द्वारा दलित दूल्हे की बारात रोककर उसकी मारपीट करने का मामला सामने आया है। दलित समाज की शादी में हंगामा करने और दूल्हे की मारपीट करने वाले दबंग लोगों के खिलाफ अभी तक पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की है, बल्कि उल्टे दलित समाज के लोगों पर ही दूसरे समाज की महिलाओं के साथ छेड़खानी करने का मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिसके चलते समाज के लोगों ने तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चित्र के साथ फूलबाग चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया और बारातियों पर लगाए गए आरोप को वापस लेने के साथ ही दबंग समाज के लोगों पर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। दरअसल ग्वालियर जिले के बगिया गांव से रिठोदन क्षेत्र में नरेश जाटव की बारात गई थी। इसमें धूमधाम से बग्गी पर दूल्हे नरेश जाटव को बिठाकर बारात निकाली जा रही थी। कुछ लोग डीजे पर डांस कर रहे थे और पैसे भी लुटा रहे थे। इसी बीच उन पर रावत समाज के कुछ लोगों के द्वारा पहले पानी फेंका गया और फिर बात बढ़ने पर दूल्हे को नीचे उतारकर उसकी मारपीट की गई। आरोप है कि रावत समाज के लोगों ने दूल्हे की सोने की चेन भी लूट ली, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ मामूली मारपीट और एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है। बल्कि दबंग के कहने पर उल्टे बारातियों के ऊपर ही महिलाओं से छेड़छाड़ का पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। इसके विरोध में ग्वालियर शहर के फूलबाग चौराहे पर दलित समाज की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। भगवान गौतम बुद्ध का चित्र लेकर धरने पर बैठे समाज के लोगों की मांग है कि कुछ लोग अभी भी देश में मनुस्मृति की व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, जबकि दलित भी अन्य समाज की तरह ही मुख्य धारा में आने की कोशिश कर रहे हैं। बगिया नाम के स्थान से शुरू हुई चढ़ने के लिए मैं बैंड बाजे डीजे अच्छी तैयारी से बग्गी में बैठ के दूल्हा को लेकर के बारात चल रहे थे, तो रास्ते में ही रावत समाज के घर पड़ते हैं। क्योंकि बारात दलित समाज की थी, जाटव समाज की थी, तो वो अच्छी तैयारी से बढ़िया तैयार होकर के चल रही थी। तो उन लोगों ने बारात पर पहले पानी फेंका अपने दबंगी का, तो कुछ बारात वाले सहन कर गए उस बात को कि चलो छोटी मोटी घटना है, हंसी मजाक की होगी। आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो वो लोग रावत समाज के लोग इकट्ठे हो गए, लाठी डंडा लेकर के लड़ाई झगड़ा करने लगे, गाड़ी देने लगे, जाति सूचक गालियाँ दी और अपमानित किया। दूल्हे को बग्गी से गिरा दिया। दूल्हे के गले में जंजीर थी, वो छीन झपट ले गए। बुद्ध भगवान बाबा साहब की मूर्तियाँ थी, वो छुड़ा के उन्होंने नीचे पटक दी। उसमें क्षतिग्रस्त में बुद्ध भगवान की मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई है। उसके बाद में डीजे वाले की लाइट पूरी फोड़ दी और वहाँ पर नाला था, उस नाले में फेंक दी पूरी लाइटें उन्होंने। करैया थाना पुलिस ने दलित समाज और रावत समाज दोनों की ओर से मामला दर्ज किया है। पुलिस ने दलित दूल्हे और उसके भाई की शिकायत पर मामूली मारपीट की धाराओं में रावत समाज के लोगों पर मामला दर्ज किया है, तो वहीं रावत समाज की ओर से भी बारातियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है और उन पर आरोप है कि आरोपियों ने रावत समाज के घर के सामने से निकाली जा रही बारात को रोककर उनकी महिलाओं के साथ छेड़खानी की और उन पर पैसे फेंके। दलित समाज के लोगों का ये भी कहना है कि मौके पर मौजूद एक पुलिस सब इंस्पेक्टर ने आरोपियों का साथ दिया। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि दोनों ही पक्षों की ओर से शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस ने कहा कि चूंकि आरोपियों की महिलाओं के साथ छेड़खानी की गई, ऐसा दूसरे पक्ष ने आरोप लगाया है, इसलिए दोनों ही मामलों पर जांच की जा रही है। करैया थाना क्षेत्र में रिठोदन गांव में एक बारात निकलने के दौरान विवाद हो गया था। बारात डीजे पर बाराती लोग डांस कर रहे थे और उसमें डीजे पे डांस के दौरान नोट लुटा रहे थे। उस पर से कुछ महिलाएं जो है बारात को देखने बाहर निकल आई थी और उस पर से उन महिलाओं द्वारा उनके ऊपर नोट आने पर उनके द्वारा मना किया गया। इस बात पर से दो पक्षों में विवाद हो गया था। उस पर से जो है मारपीट, 3-4 लोगों के साथ मारपीट हो गई थी। उस पर से जो है उनके 4 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया और विवेचना में लिया गया। अपराध धारा एट्रोसिटी एक्ट और 323/294 और एट्रोसिटी एक्ट में पंजीबद्ध किया गया, विवेचना की जा रही है। और महिला पक्ष की तरफ से भी शिकायत की गई है, रिपोर्ट की गई है कि उनके साथ जो है नोट लुटाने की बात पर उनके मना करने पर उनके अश्लील हरकत करी और उनके पक्ष के साथ भी मारपीट करी है, तो उनके द्वारा भी दिया गया। उसमें दोनों पक्षों में वरिष्ठ अधिकारी एसडीओपी के नेतृत्व में विवेचना करवाई जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में रिठोदन गांव में अभी तनाव का माहौल है और इस पूरे मामले पर राजनीतिक नेता भी बयानबाजी करने से पीछे हट रहे हैं। ऐसे में अब दलित समाज में आक्रोश है और उन्होंने उचित कार्रवाई नहीं किए जाने पर
समाज की ओर से आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, टीवी9 मध्य प्रदेश।